हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानिए जेठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब और किस शुभ मुहूर्त में खोला जाएगा, इस दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तुलसी पत्र कब तोड़ने चाहिए। साथ ही आप जानेंगे इस दिन के महत्व के बारे में। एकादशी के दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं उन्हें एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होता है और नियमों के अनुसार दशमी तिथि को तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं। और अगर ऐसे में दशमी तिथि को रविवार का दिन पड़ता है तो उससे भी एक दिन पहले शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। और फिर बाद में एकादशी और द्वादशी तिथि को गंगा जल से धोकर उन्हें भगवान विष्णु को भोग में अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद व्रत रखने वाले व्रती को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह विधि विधान से पूजा करके निराहार रहना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर शाम की पूजा करने के बाद यदि आपकी सामर्थ्य नहीं हो निराहार रहने की तो आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और फलाहार में भी केवल मौसमी फलों का या ड्राई फ्रूट्स का ही सेवन इस दिन किया जाता है। भूल कर भी शहद का सेवन व्रती को नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल या चावल से बनने वाली किसी भी वस्तु का सेवन परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु का एक बार फिर से पूजन करके दान में दी जाने वाली सामग्रियों की पूजा करके और शुभ मुहूर्त में दान देने के बाद ही शुभ मुहूर्त के अंदर ही अपना उपवास खोला जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। महिलाओं या कन्याओं को इस दिन सिर से स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल भी अर्पित कर लें। और जो महिलाएं या कन्याएं इस दिन व्रत रखना चाहती हैं उन्हें सिर से स्नान एक दिन पहले करना चाहिए। व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और द्वादशी तिथि को भी किसी न किसी पीली सामग्री का दान देना शुभ होता है, जैसे कि आप हल्दी का या पीले वस्त्रों का या फिर पीले फलों में केले के फल का दान इस दिन कर सकते हैं। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का यानी अपरा और जिसे अचला एकादशी भी कहते हैं, इस बार उपवास रखा जाएगा 15 मई सोमवार को। और उपवास केवल इसी एक तिथि में ही इस दिन रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी कि 14 मई रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। क्योंकि इस बार रविवार है तो जैसा कि आपको वीडियो में बताया तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मई सोमवार को तड़के 2:47 से, जिसकी समाप्ति 15 मई की मध्यरात्रि यानी 16 मई मंगलवार को 1:03 पर हो जाएगी। तो देखा जाए ये जो एकादशी की तिथि है ये त्रिस्पर्शा एकादशी रहने वाली है, यानी कि इस दिन दशमी एकादशी और द्वादशी तिथि का भी संयोग होने वाला है, जो कि भक्तों के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। 15 मई सोमवार को सूर्योदय सुबह 5:49 पर, सूर्यास्त शाम 6:56 पर रहेगा। राहुकाल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो सुबह की जो पूजा है वो सोमवार के दिन आप राहुकाल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले जरूर कर लें। यदि आपका सोमवार का भी उपवास है और आप एकादशी का भी उपवास रखना चाहते हैं तो दोनों ही व्रतों की पूजा आप अलग अलग करके दोनों ही व्रत रखने का संकल्प भी अलग अलग लें। लेकिन सोमवार व्रत में इस दिन अन्न का या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का भी उपवास आपने रखा है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 मई मंगलवार को 1:04 AM से, यानी कि देखा जाए तो ये 15 मई की मध्यरात्रि का समय रहेगा। और द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 16 मई मंगलवार की रात को ही 11:36 पर। द्वादशी तिथि जब प्रारंभ होती है तो उसके साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है, जो कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय माना जाता है और इस समय व्रत नहीं खोला जाता है। 16 मई मंगलवार को सूर्योदय सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:57 पर रहेगा। राहुकाल का समय इस दिन दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। अगर आप द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में किसी कारण से दान नहीं दे पाते हैं तो ऐसे में दान की सामग्री को उठाकर रख लेना चाहिए। फिर दिन भर में राहुकाल का समय छोड़कर कभी भी आप दान दे सकते हैं या फिर अगले दिन भी दान आप दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले गौ माता को या काली चींटियों को या छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी आपको रखना चाहिए। व्रत आप खोल सकते हैं 16 मई मंगलवार को सुबह 6:55 से लेकर 10 बजे के बीच में। यही वो शुभ मुहूर्त है जब हर एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को अपरा एकादशी का व्रत, जो कि इस बार है, अपना व्रत खोल लेना चाहिए।
हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो जो समय आपको इस वीडियो में बताया गया है उसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर इस दिन अपलोड होने वाली वीडियोज़ को भी देखना मत भूलिएगा।